सो हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली यस्टरडे आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्जाम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, हमने जो सजेशन दिया था अकाउंटेंसी का, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में कॉमन आया था। तो हमने दोस्तों जिस दिन अकाउंटेंसी का सजेशन अपलोड किया था, तो हमने उस दिन कहा भी था कि इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में कॉमन आया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को एमसीक्यू का आंसर बता दे रहा हूं। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना आंसर करेक्ट हुआ है, कितना एमसीक्यू करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अकाउंट्स के एग्जाम में आप लोग कितना मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट किए हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। साथ में आप लोग का जो प्रैक्टिकल सम्स का जो क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था, वो भी प्रूफ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम में भी जो है हम जो सजेशन दिए थे, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में कॉमन आया था। तो उम्मीद करते हैं बाकी का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, लाइक सीएलपीए, बिजनेस स्टडी और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है, उसमें भी जो है हम जो सजेशन दिए हैं, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यू में था, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन अकाउंट्स आर, तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड। तो ये सजेशन में मेरा दिया हुआ था, तो जो मेरा सजेशन फॉलो किया होगा तो वो 100% जो है इसका आंसर करेक्ट किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए, तो इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी जो है सजेशन में दिया हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का, इन ए पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ए एन, तो इसका आंसर होगा एक्सपेंस। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, एवरेज प्रॉफिट इज ₹15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ₹18,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज, तो इसका आंसर होगा 6,000। तो देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 18,000 दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट है 15,000, तो 18,000 माइनस 15,000 कीजिएगा तो 3,000 आ जाएगा। और देखिए गुडविल जो है कितना साल का परचेज है, 2 year का, तो 3,000 to 2 कीजिएगा तो 6,000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 6,000। नंबर 5 में है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन का चैप्टर जब पढ़ाए थे, इसमें हम ये वाला बात बोले थे। तो जो मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन का पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा, तो वो जो है वो करेक्ट किया होगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 6 में है, पी क्यू एंड आर आर 3 पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:4. P retire from business and his share of profit is taken by other partners equally. New profit sharing ratio will be, तो इसका आंसर होगा 7:6। तो ये भी जो है सजेशन में दिया हुआ था, सिर्फ इसमें नाम चेंज है। आप लोग अगर मेरा सजेशन में जाके देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन था मेरा सजेशन में। और क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर्स प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड टू। तो देखिए, जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर जब करवाए थे पूरा बेसिक से, तो जो वो मेरा वीडियो देखा होगा तो वो ये जो है राइट किया होगा। तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ दिस। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो है नया पार्टनर प्राइवेटली पेड करता है, तो उस केस में जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस।
और क्वेश्चन नंबर 8 में है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट द इंटरेस्ट पेएबल टू द डिजीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी, तो इसका आंसर होगा 6%। और क्वेश्चन नंबर 9 में है ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4,20,000 एंड पार्टनर एक्स इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, देन द अमाउंट ऑफ कमीशन टू एक्स इज। तो देखिए ये आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन है, तो ये भी जो है सजेशन में मेरा दिया हुआ था, तो इसका आंसर होगा ₹20,000। और क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द लास्ट 4 years आर ₹80,000, ₹50,000, ₹25,000। देखिए ₹25,000 जो है लॉस में है, देखिए ब्रैकेट में किया हुआ है ये, और एंड ₹35,000 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹70,000। तो देखिए 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 4 साल में देखिए 1 साल लॉस हुआ है 25,000, तो 1 साल लॉस हुआ है देखिए 25,000, तो ये 25,000 को माइनस कर दीजिएगा, तो देखिए 80,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 माइनस 25,000 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000। अब 1,40,000 को एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 35,000। और देखिए यहाँ पे गुडविल परचेज कितना साल का दिया हुआ है 2 year, तो 35,000 इंटू 2 कीजिएगा, तो आंसर होगा ₹70,000। तो ये भी जो है सजेशन में दिया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 में है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज, तो इसका आंसर होगा 7। तो ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब क्लास में बताया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, में से कौन सा पार्ट नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी का, तो इसका आंसर होगा वर्किंग कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 13 में है द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ ए पब्लिक कंपनी शुड बी, तो इसका आंसर होगा 90% ऑफ इशूड कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, तो हम लोग जो है प्रॉफिट जो होता है फॉरफिटेड शेयर का री इश्यू करने में, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और क्वेश्चन नंबर 15 में है if 10,000 equity shares of ₹50 each are issued at a premium of 10%, then the amount received for share capital will be, तो देखिए ये भी सजेशन में था, तो देखिए 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है 50 रुपया वाला, जिसको इशू किया गया 10% प्रीमियम के संग, तो देखिए 50 रुपया का 10% कितना होगा 5 रुपया, तो 50 रुपया वाला शेयर जो है 55 रुपया में इशू किया गया है, तो 10,000 इंटू 55 कीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा ₹5,50,000। और क्वेश्चन नंबर 16 में है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी चार्ज एट, तो ये भी जो है सजेशन में था, तो इसका आंसर होगा 10% पर एनम। और क्वेश्चन नंबर 17 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो देखिए ए में है दिया हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी, बी में कॉमन सील, सी में परपेचुअल एक्सिस्टेंट, और डी में है सेपरेट एंटिटी, तो इसमें से जो है सभी फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो इसमें क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा इसमें से फीचर नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो इसमें तो सभी फीचर दिया हुआ है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है भूल दिया है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो इसमें जो है आपको 100% मार्क्स मिलेगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए था अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये क्वेश्चन भूल है, जो अटेम्प्ट किए होंगे तो उसको मार्क्स श्योर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इसका आंसर होगा ए लाइबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इसमें से कौन सा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो इसका आंसर होगा ट्रेंड एनालिसिस। और क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ सेल्स ₹4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट 25% क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000 व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 6 टाइम्स।
और क्वेश्चन नंबर 21 में है, इफ वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,80,000, टोटल लाइबिलिटीज रुपीज 3,90,000, नॉन करेंट लाइबिलिटीज रुपीज 3 लाख, करंट रेशियो विल बी, आंसर होगा 3:1। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 3:1। और क्वेश्चन नंबर 22 में है, एवरेज स्टॉक इज रुपीज 75,000 एंड स्टॉक टर्नओवर इज 12, इफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20% देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो इसका आंसर होगा 2,25,000। तो इसको भी जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2,25,000। और क्वेश्चन नंबर 23 में है, टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स ऑफ ए कंसर्न आर रुपीज 6 लाख एंड रुपीज 40,000 रेस्पेक्टिवली, अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर्स इज रुपीज 1,40,000, डेटर टर्नओवर रेशियो विल बी, तो इसका आंसर होगा 4 टाइम्स। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। और क्वेश्चन नंबर 24 में है, अंडर विच एक्टिविटी डिविडेंड पेड रुपीज 2 लाख विल बी शोन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है सजेशन में दिया हुआ था, तो ये पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना एमसीक्यू राइट हुआ है और आप लोग जो है कितना मार्क्स का अकाउंट्स का एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं टोटल, ये भी बताइएगा। अब आप लोग एक बार एससीक्यू का भी क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए एससीक्यू में पहला क्वेश्चन था आप लोग का, व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी सजेशन में दिया हुआ था। उसके और में पूछा था व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था आप लोग का, व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट, और उसके और में क्वेश्चन दे दिया था व्हाट इज गुडविल, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी आया हुआ था। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी बात बताया गया हुआ था। हाउ डू यू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5 में था, ए एंड बी आर पार्टनर्स हु एग्रीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 टू 3:2, हु गेन ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके और में एक क्वेश्चन था, टू वोम आर द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये भी क्वेश्चन कॉमन ही था। और क्वेश्चन नंबर 6 में था आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ ए कंपनी, तो ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही कॉमन आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 7 में था आप लोग का, व्हेन डज अ कंपनी फॉरफिट इट्स शेयर, कंपनी जो है फॉरफिट शेयर फॉरफिट कब करता है, तो देखिए ये भी बस सारा बात बताया हुआ था जब हम इशू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ाए थे। तो व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल, तो ये भी जो है इजी क्वेश्चन आया था, ये भी बात बताया गया था आप लोग को। फिर उसके बाद क्या बोला, इधर अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 12 और 13 to 16, यहाँ पे बोला है 9 से 12 कीजिए या फिर 13 से 16 कीजिए, दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो आप लोग का आया था एससीक्यू में, व्हाट इज मीन बाय कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो ये भी क्वेश्चन जो है कॉमन आया हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये भी कॉमन आया था आप लोग का एग्जाम में। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये भी कॉमन था। उसके और में पूछा गया था, गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, ये भी कॉमन था। और 11 में था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये भी जो है क्वेश्चन कॉमन आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12 में था, इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश डिविडेंड रिसीव कम्स अंडर विच एक्टिविटी, तो कैश डिविडेंड रिसीव किस एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो ये भी बहुत कॉमन ही आया हुआ था क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में। तो देखिए ये 12 एससीक्यू कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिएगा और साथ में ये भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कहाँ से आया हुआ था, ये भी प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।